Come date me, bro. Date me. You want toxicity? Here it is. हाय गाइस व्हाट्स अप। मुझे पता है स्टार्टिंग में ही शक्ल दिखा दी, बट कोई बात नहीं, एंड तक जरूर देखना। एंड में एक बहुत मस्त और बहुत जबरदस्त और जरूरी अनाउंसमेंट है। डू चेक इट आउट बाय द एंड ऑफ द वीडियो। सेकेंडली, इंटरेक्शन वीडियो है ये। मुझे पता है सबको इंटरेक्शन पसंद नहीं होता, मतलब 90% लोगों को तो पसंद ही आता है, 10% हमेशा नाराज रहते हैं कि सेट कब आएगा। भाई सेट आएगा, सेट हर 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिलीज। प्लस लाइव शोज में कर रहा हूँ इसीलिए मैं थोड़ा रुक के निकालूंगा, बट आई कम आउट विद माई सेट इन नेक्स्ट ईयर। मोस्टली 2-3 सेट्स निकालेंगे पूरे। बट डू चेक आउट द वीडियो एंड सी यू एट द एंड। ये कौन मारा? ये सीटी कौन मारा? ये वाला शो नहीं है भाई, अलग है ये। एक बटन खुला, बंद कर लो क्या? फ्रंट रो पे इसकी। हेलो भैया, निक्कर। ये व्यू देखने आया हूँ मैं। और ये भी नहीं कि थोड़ी लंबी निक्कर पीछे जाए जा रही है भाई। इसकी निक्कर यहाँ खत्म हो रही है, चड्डी यहीं है भाई बस। ये भाई मुंबई में है कॉन्फिडेंस। दिल्ली में लोग भाई पूरी जी जान से तैयार होके आते हैं, जितना सुंदर लग सकता हूँ मैक्सिमम लग लूँ। ये देखो, जीरो एफर्ट। क्या करते हैं? व्हाट इफ आपकी उस पे लिखा है टी शर्ट पे, मतलब सवाल मैं करूँ जवाब आप देते हो। ये पता है घर से रेडी होके आया, इसको पता था निक्कर पे आएगा। बैठा भी स्ट्रैटेजिक लोकेशन में, इंसान की नजर ही पहले वहीं जाता है। ठीक है, सवाल मैं करूँ जवाब आप देते हो। सही है भाई। और डॉन वॉन हो क्या आप? कोई मतलब ऐसे एकदम आपने एकदम ही ऐसे डायलॉग में बात करी, पता है नॉर्मल बात कोई करता है ऐसे? सवाल आप करो जवाब मैं दूंगा। बॉस ऑफिस से पूछ रहा, व्हाई इज दिस वर्क नॉट डन? सर सवाल आप करो जवाब मैं दूंगा। बीवी कह रही खड़ा क्यों नहीं? सवाल तुम करो जवाब में। आते ही गंद मचा दिया। एटलीस्ट 10 मिनट तो लगाना चाहिए था। अरे भाई आप भी निक्कर, वाह ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल व्यू राइट इन फ्रंट ऑफ मी। यहाँ निक्कर, यहाँ निक्कर। कोई ऐसी सुंदर टांगे है भी नहीं भाई, मतलब ये हल्की हल्की झुर्री झुर्री से बाल आ रहे हैं इसके एकदम। सही है। यहाँ नहीं आते ना? यहाँ क्यों नहीं आते बाल, है ना? एक यहाँ से कहाँ से चले जाते? भगवान ने भी अलग यहाँ गुच्छा गुच्छा, इधर गुच्छा, सारा ऐसे बनाया, ये एरिया खाली। ये कैसे रगड़ते रहते हैं ऐसे ऐसे ना? सही है भाई। कैसे प्लान बना शॉर्ट्स पहनने का आज? बहुत गर्मी थी। उतारो फिर, ये भी उतारो। लेट्स गो बैक इन टाइम नाउ। पूरे नंगे घूम रहे हैं, ऐसी जी गर्मी है। सही है यार। उनकी टी शर्ट पे लिखा है व्हाट इफ, मतलब गूगल करो। आपने तो बोला था सवाल मैं करूंगा जवाब आप दो। ये क्या जवाब है? गूगल करो तो, जब मुझे गूगल से सवाल लेना है। आप कहाँ करते हो भाई व्हाट इफ? सूरत में जॉब करते हो? खुद का है? क्या है इसका ना पूरा एटीट्यूड वो आ रहा है, डायमंड मर्चेंट हूँ भाई, मेरे के नीचे पैसा पड़ा है भाई, मैं ऐसे ही जवाब दूंगा भाई, तू जो बोलेगा मैं अभी खरीद लूंगा, बता। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अरे ह्यूमिलिटी चीज होती है, सीखी है आपने? नहीं। व्हाट इफ यू लर्न ह्यूमिलिटी समडे? भाई आप क्या करते हैं? लिखते हैं और पढ़ता कौन नहीं? क्या है अभी? खुद लिख के खुद ही पढ़ रहे हो। काफी पढ़े लिखे आदमी। पैसा कमाने के लिए क्या करते हो? या खुद ही एक अकाउंट से दूसरे में ट्रांजैक्शन कर देते हो? वाह क्या लिखा है, यू डिजर्व मनी। यहाँ घर बिका, डाल दिस अकाउंट टू दैट अकाउंट। नहीं, इन जनरल लाइक फादर आपके राइटर हैं?
कौन सा एनी शो दैट वी नो ऑफ? छोटी सरदारनी ऑन कलर. His father wrote CID. तुम्हें लगता है कोई लूट गया? बेचारी के अंदर से निकली है कुछ तो एक प्रॉब्लम. क्यों CID? आपके पापा ने कभी CID नहीं लिखा? राइटर यार, राइटर फैमिली, आर्टिस्ट फैमिली. हाँ मैम, आपको क्यों लगा ऐसा भाई का? Who's your boyfriend? This guy is your boyfriend? है? Who's your boyfriend? अच्छा, with you only ना? ये घूम रखा है भाई, मेरी तो नहीं है कोई. कर भाई, मैं तो घर छोड़ के आया था, ये पहुंच गई क्या जज करने मुझे? किसने लिखा था? आपके बॉयफ्रेंड के डैड ने CID लिखा था? अच्छा, आपने बोला his father wrote CID. मैम आप थोड़ा धीरे बोलो, मेरे को एक्सेंट समझ नहीं आ रहा. इसके फादर ने लिखा CID. वाह भाई, परमानेंट जॉब, बिल्कुल सरकारी नौकरी. ये सीन कौन लिख सकता है? एक लेजेंडरी बंदा, दया दरवाजा तोड़ दो. अभी भी लिखते हैं सर CID? अभी क्या है, रिटायर्ड है? हाँ जी सर. भाई आप तो बड़े अच्छे इंसान हो, आप शाये से हो. आपकी गर्लफ्रेंड ही आपने आपको एकदम बम्बू दिलवा दिया. पता है आपकी गर्लफ्रेंड ने पहली बार ये करा, एक तिल्ला जा रहा था, उठा के ये लो. एक होता है ना इंसान उड़ता तिल्ला ले लेता है, इन्हें तिल्ला लेके ये ले. Come date me, bro, date me. You want toxicity? Here it is. He wanted to enjoy the comedy show. Now fucking enjoy the shit, bro. Your dad wrote CID. And ma'am, what do you do? If I may ask? Huh? You're a student. Where? Huh? USC. Southern California. Is it like one of the good? Is it like Ivy League or? It's the best film school in the world. Arjun Kapoor also went to best film school. What is the use? वापिस आके तो आपको बॉयफ्रेंड के पापा की ही जरूरत. अंकल कुछ है क्या राइटिंग का काम? USC is the best film school. You guys know about this? Regular job people, regular human being. भाई हमें तो पता नहीं. घर पे दिक्कत है भाई, पैसा कमाना है. फिल्म स्कूल वाली बातें हम नहीं कर सकते. That's nice, ma'am. कितने like how long have you been studying over there? So, you're not a student right now. Summer vacation. Before joining only. Usually vacation is in the middle of the course. Because when you are tired from working really hard or studying really hard, you get vacation. Without joining only, vacation Gaurav right now. After this vacation, I might or might not. I've gotten an offer from USC. Nice. Welcome to the show. But have you done any good work in the past, like that we are aware of? आपने अपने वो जो ऐसे लिख के भेजते हैं वहाँ पे, any great works that you've done? My boyfriend dad's work with CID. यही है आपका अचीवमेंट. भाई क्या डिसीजन लेना है बताओ फिर. आपकी इच्छा है भाई. आप दरवाजा तोड़ के बाहर निकलो, जा रहा हूं मैं.
सही है मैम। बट लाइक यू मस्ट हैव इसमें एडमिशन एकदम 12th पास या ग्रेजुएशन के बाद मिलता है, कैसे मिलता है? No, but then I'm asking what is the qualification required to enter? So you have studied outside or no? Like studied outside of India, have you ever studied? अच्छा 12वीं पास है क्या ये? बात मुझे लगा भाई कोई पढ़ी लिखी लड़की है, 4-5 साल नौकरी कर ली उसने, अब शी वॉन्ट्स टू फॉलो हर पैशन, तो शी अप्लाइड ओवर देयर। अरे यार ये आजकल के बेटा बहुत कॉन्फिडेंस है आप। ठीक है बच्चों, करो करो, आग लगाओ पैसे। आप लोग ऐसे बुरा तो नहीं लगा मैंने थोड़ा मजाक बनाया? नहीं, यू ओनली डिड दिस मैम, यू ओनली डिड दिस टू योर बॉयफ्रेंड। क्या ये आपका वो है क्या, आपका डब्बा चब्बा? You know what you know the reference of this? This girl, you have no idea the reference of this, right? No, watch me. Judai picture, right? Judai. You are going to a film school. You should know the reference of this. या तो भाई आपने क्यों बनाया इस बेचारे को बॉयफ्रेंड, इसकी लंका लगाने के लिए क्या? भरी सभा में इसका बाप सीआईडी लिखता था। कोई बात नहीं यार, मेहनत करी है आदमी ने जिंदगी भर यार, उसको मजाक ही उड़ाई जा रही है। भाई निकलो आप, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। Hi guys, I hope you like the video. If you like the video, then do subscribe to the channel. Secondly, most important announcement that I'll be doing my India tour now. नवंबर दिसंबर का टूर है, मतलब 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। 25 नवंबर 26 नवंबर कर रहे हैं बैंगलोर में बिगेस्ट शो इन गुड शेफर्ड ऑडिटोरियम। उसके अलावा मेनली जो है 2nd 3rd दिसंबर को गुड़गांव में है 3 या 4 शोज, और फिर 22 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक बहुत सारी सिटीज़ में है। हैदराबाद 22 दिसंबर है, पुणे 23 दिसंबर है, 24 दिसंबर मुंबई बैंड्रा में है, 28 को चंडीगढ़, 29 को नागपुर, 30 तारीख को मुंबई साउथ में है, और 31 को दिल्ली में टूर एंड करेंगे। सो होप टू सी यू गाइस ओवर देयर। टिकट्स आर अवेलेबल ऑन बुक माई शो एंड दे आर ऑल्सो इन माई इंस्टाग्राम बायो। बाकी फर्स्ट कमेंट में लिंक होगा। दोस्तों इंटरेक्शन वीडियो था, आई नो। मेनली सेट जो है वो रिलीज करूंगा, अभी मैं टूर कर रहा हूँ बेसिकली, तो आई एम ट्राइंग टू मेक माई सेट इवन बेटर। सेट्स जो यूजुअली है मैं 3-4 महीने में एक निकालता हूँ, और मेनली इंटरेक्शन इज व्हाट आई डू रेगुलर ऑन माई चैनल। सो यस, आई होप यू लाइक द वीडियो। सी यू इन अनदर वीडियो। आप लोग कहाँ से आए भाई? मुंबई से आए हैं। कितने लोग आए हैं? 6। किसका प्लान था? आपका? अब आपको पता है ये बंदा 6 लोगों को ले तो आया, वो भी नवी मुंबई। नवी मुंबई से यहाँ पहुँचने में और दिल्ली से यहाँ पहुँचने में ऑलमोस्ट सेम टाइम। इट्स ऑलमोस्ट सेम। मैंने फरीदाबाद से स्टार्ट करा, इन्होंने पनवेल से स्टार्ट करा। मैंने 1 घंटा गया, एयरपोर्ट पहुंचा, ये 1 घंटा एयरपोर्ट वो टोल तक पहुंचे, फिर इन्हें 1 घंटा 50 मिनट यहाँ पहुंचने में लगा, नीचे उतरा तब तक मैं भी यहाँ पहुंच गया, मतलब सेम टाइम पे भी स्टार्टेड आई गेस। क्या करते हैं भाई आप लोग, सब लोग फ्रेंड्स, कॉलेज सोसाइटी फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स? यू आर स्टिल इन कॉलेज? है सब सेम कॉलेज से थे? सही है। तो क्या आप में से कोई डेट वेट भी कर रहे हैं? नहीं, दोस्ती यारी चल रही है बस। हैं? शी इज अ ट्विन सिस्टर। भाई खाना आप ही खाते हो घर में? भाई देख लो आपने, आपको दिख नहीं रहा पीछे, कांगड़ी सी पतली सी बेचारी, और ये देखो भाई सच्ची में कितना खा रहा है यार। सही है यार, ट्विंस। कौन बड़ा है? आप बड़े हैं। मेरे घर में भी ट्विन भाई बहन है, छोटे हैं वो, बहुत लेट। बधाई हो। बधाई वाले नहीं होते, जैसे जब वो हुए थे तो मुझे पता था बच्चे कैसे होते हैं। मतलब मेरे को लगता है भाई बहन में सिर्फ इतना ही गैप होना चाहिए कि बड़े वाले को पता ना होगी ये हुआ किस तरीके से, क्या प्रोसेस फॉलो करा गया है इनके होने के लिए। आपको तो आई एम गेसिंग नहीं पता होगा।
जब आप लोग साथ में हुए थे तो सही है यार, लड़ाई झगड़ा होता है तुम दोनों का? यू गाइस डोंट फाइट? समटाइम्स यू फाइट, लाइक ऑन व्हाट टॉपिक्स डू यू फाइट? आप बोल रहे थे आज हम सब बॉयज जाएंगे, ओह तो जबरदस्ती लाना पड़ा। दिस इज अनदर रीजन टू फाइट आई गेस। तो ये तो आ गई, आप क्यों चेप हो गए फिर? अच्छा ये दोनों फ्रेंड्स हैं, तो ये आती है तो इसके बाद ये भी आती है। तो ऐसा क्या बॉयज के चक्कर में निकले थे घर? क्या ऐसा मचाने सारे भाई जाएंगे नवी मुंबई से खारगढ़ से खार जाएंगे ब्रो, सारे भाई मचा करके आएंगे। क्या करते? 6 लड़के आते, तो इन दोनों को लाने के लिए 2 लोगों को आपने हटाया है? नहीं ऐसा नहीं हुआ ना। कैसे आए आप अर्टिगा में? 6 लोग तो बड़ा मुश्किल है भाई एक गाड़ी में। किसमें? इनो 2 लोग मुंबई, तो आपने भी मान लिया कि नवी मुंबई मुंबई नहीं है। नवी मुंबई इज मुंबई ओनली, राइट? इट्स मुंबई, राइट? इट्स ऑल। ओह गॉड, कैसे खिलाफ हो रखे यार तुम लोग। इनकी तो शक्ल पे ऐसे नहीं, जैसे अगर नवी मुंबई को मुंबई बोल दिया तो मुंबई की प्रॉपर्टी प्राइसेस गिर जाएंगे। तो कुछ नवी मुंबई मुंबई है यार, मैं तो बचपन से आ रहा हूँ, मेरे को तो यही लगता है। We cannot talk about it. You cannot talk about it, क्यों? We are from Thane. You are also from Thane. Meet your real cousins. आप चारों लड़कियां थाने से आए हैं, पता है ये इन प्लान में आए थे ये 4 लड़के। ब्रो हम 4 से आएंगे नवी मुंबई से, 4 लड़की आएंगी थाने से, and we'll chill in car bro. But sisters came. You want to meet these guys? No? Why? You haven't seen them yet. It's okay, even they haven't seen you. So it's a blind dating kind of a thing, okay? Don't watch them, and you guys also don't watch them, okay? I will help you guys. It's like a speed dating, सुना इसके ऐड वो चलती है, Tinder बम्बल, लाइव Tinder चलाऊं, लाइव बम्बल हो जाए दोस्तों, खत्म कर दे, खत्म करो ये सब सिस्टम। अब देखो बाकी की जो पीछे की जनता है, इनको कॉमेडी में इंटरेस्ट ही नहीं है, इनको ये पूरा देश यही है, करा दो भाई सब रिश्ता करा दो, हो जाए तो करा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरे सारे बाराती तो आए रखे थे हमारे साथ, एवरीवन इज हियर, ठीक है? देखेंगे नहीं है ना, ऐसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मनाली। योर नेम इज मनाली, इट्स अ गुड नेम। आप में चारों में से कोई इंटरेस्टेड? मनाली में कोई है यहाँ पे? कुल्लू उल्लू नाम का बंदा है यहाँ? एनी कुल्लू धर्मशाला कोई है? क्या नाम है आपके? चारों एक एक बताओ, क्या नाम? अविनाश, सुमित, रतन, दीपक। आई वुड से इन चारों में मेरे हिसाब से तो दीपक सबसे ज्यादा ठीक दिख रहा है वैसे, ठीक है मेरे हिसाब से। सॉरी आप तीनों भी ठीक हो। ये कह रही मेरे भाई को तो अच्छा बोल दो भैया। दीपक भाई ठीक दिख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, और मनाली जी भी स्मार्ट है, ठीक है? तो दीपक भाई क्या करते, क्या आपके इंटरेस्ट क्या है लड़कों में? हैं? I'm dating. I'm not. यू आर? I'm dating. इट्स ओके यू आर डेटिंग मैम। नहीं इट्स नॉट ओके नहीं, मतलब अभी तो यार जस्ट बी ए स्पोर्ट। ओके मनाली इज आउट। यू टेल मी व्हाट्स योर नेम? विधि, क्या करते हैं आप? I'm a physiotherapist. यू आर अ फिजियोथेरेपिस्ट, ओके। आप दीपक भाई क्या करते हैं? जावा डेवलपर। ये देख रहे हो भाई, इसने एक बार भी नखरे नहीं दिखाए। मनाली ने मगर भाई जावा आप बात कराओ भैया, मेरा दिल खुश हो जाएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरी याद सेटिंग हो गई ना भैया, मैं कम से कम 150 लोग अगली बार मैं खुद लेके आऊंगा अपने। तो दीपक इज अ जावा डेवलपर एंड विधि you work somewhere or you have your own practice? I am actually doing my specialization, master's. You're doing masters right now, okay? And what are your expectation from Deepak? I will have to interact, then I'll get to know. No, you'll have to interact, but right now I am the interface. Just, okay? Interaction is happening through me, okay? Right now there is no direct interaction. You will exchange numbers later, if at all.
है ना. बट आई थिंक मनाली आपको थोड़ा डिस्करेज करेंगे करने से. इसकी मनाली की शक्ल पे एक वो वाली वाइब्स है. एक वो वाली दोस्त नहीं होती जो अच्छा बनने वाला काम ही तोड़वाती है. नहीं, गंदा लड़का है, मत जाओ उसके साथ. अगर आप किसी को टिंडर पे राइट स्वाइप करोगे तो क्या एक क्वालिटी देखोगे आप? पर्सनैलिटी. Like personality, you can give marks from 1 to 10. Okay, if I say it's 7, it's fine. It's fine. You can look at other things also. What else will you look? Height. क्यों ऐसा? height में क्या, कितने लंबे हो आप? 5'6". That's, she's tall. Everyone is tall. Above 5'4", everyone is tall. Okay. कहीं आप 5.5 हो, 5'5", आपको लगता है आप छोटे रह गए. नहीं, यू आर टॉल. ऑलवेज बिलीव. दीपक भाई आपकी क्या है? हाइट. फाइव 6 और 5'7". इट्स बेसिकली 5'6" ओनली. आर यू रेडी टू वेयर फ्लैट्स फॉर एवर? यू आर वेयरिंग दिस. शी इज वेयरिंग. सॉरी ब्रो, हाइट पे ही रिजेक्ट मार दिया. क्यों ऐसा क्या है? लड़कियों को क्यों चाहिए ऐसा? हमेशा लंबे लड़के क्यों होने चाहिए? छोटा लड़का क्यों पसंद नहीं है? क्या है? नहीं, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इशू विद शॉर्ट गाइज. आर दे नॉट ह्यूमन बीइंग्स? यू नो व्हाट डू दे से अबाउट शॉर्ट गाइज? दे से गुड थिंग्स अबाउट शॉर्ट गाइज. यू कॉम्प्रोमाइज समवेयर बट यू गेट अ लॉट समवेयर एल्स. You are rejected. How tall are you? What's your name once again? Avinash. Avinash, आप कितने लंबे हैं? आप 5'7" चलेगा? नहीं चलेगा. क्या चाहिए? क्या चाहिए? 5 कितना चाहिए? आप 5'11" चलेगा? 5'11" चलेगा? 5'11" she's saying yes. But what if I tell you that what are your views on body positivity? क्या कहते हो? आर यू इन फॉर बॉडी पॉजिटिविटी कि अ पर्सन शुड बी हैप्पी इन हिज और हर स्किन? यस, चलेगा ना? थोड़ा हल्का वर्कआउट लगेगा. हल्का लगेगा, नहीं हल्का. सही है. तो 5'11" मिल गया. पर्सनैलिटी आई वुड से 6.5 आएगी. ओके, एंड व्हाट एल्स? नो, आपसे बहुत पूछ लिया. आपको क्या चाहिए? सिंपल. या घरेलू सिंपल सी. बस हमें कुछ नहीं चाहिए. सिंपल मतलब मिल जाए बस. नो क्वालिटीज ही वांट. देख रहे हो? पर्सनैलिटी तो मैंने इसकी 3 ही कर दी इस लाइन के बाद. रिजेक्ट. ठीक है, कोई बात नहीं. सब बातें करते रहेंगे बीच में. इट्स योर कॉल. इन केस यू गाइस वांट टू एक्सचेंज नंबर्स लेटर, प्लीज डू नॉट. मुझे आज से 2 साल बाद अपने इंस्टा पे डीएम नहीं चाहिए. तुम्हारे शो में मिली थी मैं उससे. एक नंबर घटिया इंसान था. अच्छी खासी मेरी लाइफ चली थी. आई डोंट नो व्हाई आई केम टू योर शो. आई डोंट वांट ऑल दिस डीएम्स. ओके, यू मीट योर ओन पीपल थ्रू टिंडर, बम्बल, व्हाटएवर, एंड यू गाइस कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग हार्ड. वन डे विल मेक इट. Okay guys, so that was the end of this video. I hope you liked the video. If you liked the video then do subscribe to the channel. उसके अलावा बहुत सारा टूर कर रहा हूँ. इंडिया टूर की डिटेल्स ये रही. अभी स्क्रीन पे आ जाएंगी मेरे ख्याल से जो भी हैं. दिल्ली के अंदर इसमें बड़ा शो है 23 तारीख को, तो डू कम ओवर देयर. उसके अलावा परफॉर्मिंग इन ऑस्ट्रेलिया इन मई 19 से 29 तक 6-7 शोज है ऑस्ट्रेलिया में, और 1 शो ऑकलैंड में. ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ, इन जगह मैं परफॉर्म कर रहा हूँ. मेलबर्न, सिडनी एक शो सोल्ड आउट हो गया. सेकंड शो भी एडेड. एंड फाइनली कमिंग टू यूके वंस अगेन इन जुलाई. 7th, 8th, 9th को शो कर रहे हैं. यूके 7th को बर्मिंगम है, 8th को डबलिन है, 9th को लंदन है. लंदन इज फीलिंग फास्ट, सो डू कम एट दीज प्लेसेस. सी यू गाइस. नेक्स्ट वीडियो विल बी आउट सून. Anyone like recently dating, married, whatever, 2 years, 3 years, 4 years? I'm you. What's your name? Karishma. Karishma. With? Iman.
हिमांशु एंड करिश्मा, यू गाइस टुगेदर? डेटिंग, यू आर मैरिड? कितने टाइम से? 1 साल होने वाला है। तो लड़ते हो कभी? नहीं, अभी लड़ते नहीं? बहुत ज़्यादा, 1 साल में ही? बहुत सालों से जानते हैं। जानते हो मतलब कब से? 8 साल। 8 साल से? किस बात पे लड़ते हो बताओ, एक रीज़न स्पेसिफिक जिस पे लड़ते हो। घर के काम। एक रीज़न। घर का क्या काम? गंदगी करता है। गंदगी करता है? तो आपको 8 साल में पता नहीं चला? ऐसा क्या गंदा कर दिया भाई आपने? हिमांशु ना, हिमांशु? हाँ जी हिमांशु भाई, क्या गंदा कर दिया आपने ऐसे? वॉशिंग मशीन में डाल देते। मोजे वॉशिंग, तो मोजे कहाँ डलते हैं? उल्टे करके डालता है, वो सीधे करके। ये नहीं पता था। तो मैम वो तो पानी है। आपको ऐसा नहीं लगता कि पानी एब्जॉर्ब कर लेता है मोजा? तो क्या पता दोनों साइड से धुल जाए? नहीं, मेरे हिसाब से आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो हाउ वॉशिंग मशीन्स वर्क। आपको भी अभी पता चल रहा है? एंड इट्स अ लिक्विड सोप, सो इट विल गो ऑन द अदर साइड आल्सो। इट्स नॉट गोइंग। यू आर गोइंग अगेंस्ट द वॉशिंग मशीन कंपनी ओनली। या फिर तो ये पत्थर की जुराब पहनता है जिसकी ऊपर वाली साइड पे ताला लगाता है ये, तब अंदर नहीं जाएगा। कपड़े की जुराबी होती है ना। आपको कैसे पता पानी नहीं जा रहा है अंदर? उसको सीधा करती हूँ, मैं fold it and it's dirty. आप सीधा करते हो एंड यू फोल्ड इट एंड इट्स डर्टी। ऑन दिस पॉइंट शी जस्ट गॉट ट्रिगर्ड। Why is she folding it? This is patriarchy. It's just a joke. And that's a good one. Yeah, and it's still dirty. Then don't you think there is some problem with the washing machine? Instead of changing your husband, you can change the washing machine. Like not changing your husband means asking him to change himself as a human being. Should you not change washing machine? No, he can change that habit. He can change that habit. But उससे कुछ होगा नहीं. Is what I am saying. Washing machine is still dirty. I mean, washing machine is still not working fine. I think it's the washing machine issue. You're just putting it on him. That's a wrong matriarchy. You're a guy, you will not know. But I am also someone who has washed clothes, regardless of being a guy or a girl. So I know how water goes inside the socks. Anybody would know. मैं तो ऐसे गोला जाता है मेरा अंदर। अब मुझे पता नहीं वो क्या फॉर्म है, पर ऐसे उतरती नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो पैंट चड्डी जुराब तीनों ही उतार देता हूँ साथ। हाँ, पैंट चड्डी जुराब तीनों उतारी एंड एज अ कॉम्बिनेशन इट गोज इनसाइड। इट्स ऑलवेज क्लीन। It's always clean. Himanshu, always remember, there was one guy who stood up for you with 139 other people. और किसी की लड़ाई होती है छोटी बातों पे घर पे? Anyone else? Dating, married, whatever. Where is ma'am? Then we can't take this question. We want both of them to be here. Otherwise आप तो चुगली करोगे ही। मेरी वजह से लड़ाई होती है, मैंने कुछ नहीं करा। मैं बोलता हूँ मैंने व्लॉग में क्या बोला, मैंने दारू छोड़ दी। फिर तो उनको बताओ, उसने बस 15 दिन छोड़ी थी। तो मैंने भी छोड़ी 15 दिन, मैंने फिर चालू कर दी।
मेरे को समझ आया, कांट लीव अल्कोहल, आई एम एन अल्कोहलिक नाउ. इट्स गुड टू एक्सेप्ट इट एंड ड्रिंक लेस. ये कल भी तो मिलेगा. Then no, I can't take this, na. Otherwise, I need couples who fight. Nobody else. कोई तो होगा, पीछे भी नहीं है कोई. You have one over here. Who is this third guy? And why is he concerned about your relationship? Yeah, tell me, ma'am. What's the name of the couple? Like, what's the name, ma'am? Aarti and Ala? आरव एंड आरती. अरे ठीक है भैया. आरती एंड आलम. आलाप. हट गए. Is it good? Correct? Aarti and Alap. How long have you guys been together? 5 years. Dating, married? Married. किस बात पे लड़ते हो? क्या बताओ, किस एक स्पेसिफिक रीजन तो किस पे लड़ते हो? There are many. क्या? There are many reasons. Tell me one. I am not your therapist, okay? I am just looking for one joke. Yeah, tell me, Aarti. We'll keep waiting. They are fighting. पर आप लोग, आपके दोस्त लोग कितने घुसे हैं तुम्हारी जिंदगी में? एक तो इनको निकालो ये. I think these are the trouble makers. इस ग्रुप में क्या है? आरती की दोस्ती एक दो लोगों से है. आलाप की दोस्ती तो वो उसके कान भर रहे हैं, इसके कान भर रही है. नहीं, I want to know from Alap. Alap, tell me. No, I don't fight actually. I don't fight. Oh, so then what? She fights with herself only or what? You are also married, you know. That's an unacceptable joke. I didn't crack that one. He's the guy. I think Alap is wrong only in that relationship. Aarti, you tell. What is that one specific reason on which you fight? Or Alap fights? एक तो आपकी आवाज ही लग रही है मेरे को. ऐसे नहीं, एक आवाज ही नहीं, बात सारे हैं. सॉरी, आई एम अ बैड पर्सन. क्यों कर देता हूँ ये सब यार. इट्स अ नाइस वॉइस, बट द प्रॉब्लम इज यू आर विद आलाप. In front of Alap, this is like. आरती, टेल मी, क्या रीजन है बताओ. मजाक कर रहा था. क्या चेंज ही हो गई, इंसान ही बदल गई. बोलो. Oh, recently I'm going for a bachelor's. तो कहाँ जा रहे हो बैचलर पे आप? ठीक, तो फिर इसमें क्या, क्यों लड़ाई हुई? You, because she doesn't want me to go. Aarti, but why don't you want Alap to go with his friends? Huh? Oh, please don't go deep into that. नहीं, we'll go deep into this now. I don't care about a relationship. All I want is 3 laughs. And I will get it, I know. Yes. Aarti, you tell me, why don't you want him to go? उसने तो बताया, आप ही ने मना करा है. क्या है पीछे का रीजन बताओ. अलाप, हैं? टेल मी ना, क्या हुआ? तूने कुछ तो मेरे को लग रहा है पिछली ट्रिप पे गलत करा है. ये पकड़ा गया है भाई, ये पकड़ा गया है भाई, ये पकड़ा गया है. ये इस पे चल रहा है, इस पे चल रहा है. सेकंड शिफ्ट में नहीं मिलती किसी को, फास्ट वार्निंग मिलती. दिस टाइम आई एम फॉरगिविंग यू. I'm not forgetting it, I'm just forgiving you. ठीक है भाई, इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे. मेरा तो क्या 1 घंटे का शो है, तुम्हारा तो रिश्ता है. और तुम्हारी बात करूँगा तो 3-4 और बैठे, उनको भी याद आ जाएगा. I know what you also, yeah.
आई नो एवरीथिंग। मुझे बहुत मजा आता है सब करने में। ये सब टॉपिक्स करते हैं ना, लोग फट जाती है, पता है, एकदम टैबू में आता है। एकदम ऐसे, इट्स अ प्योर एंड पायस रिलेशनशिप, इज इट? यू नेवर नो। एक नो तो मुझे अभी दिखाई दे गया। बस दिमाग में बात डाल के छोड़ दो, घर जाके तुम्हारा था क्या, तुम्हारा नो था क्या, मेरा नहीं था। The next joke and the last joke that I'm gonna do. All good things come to an end. Average things also. Everything comes to an end. ओके दोस्तों, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियो। टूर की डिटेल्स दे रहा हूं। बेसिकली यूएस एंड कनाडा टूर, डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया और नेपाल भी कर रहे हैं। इंडिया का जो है टूर पूरा लाइव है। नेपाल के अंदर काठमांडू वी आर डूइंग ऑन 22 ऑफ मार्च। उसके अलावा यूएस एंड कनाडा का बताया तो भाई बहुत एक्सटेंसिव टूर है, 20-21 दिन का टूर है। सोचा था पोस्टर डालूंगा बढ़िया सा, पर पोस्टर भाई अभी तक नहीं बन पाया है, तो ऐसे ही बताया था आपको। सिटी जो भी कर रहे हैं वो है शिकागो, डिट्रॉय, बॉस्टन, फिलाडेल्फिया, डीसी, न्यू जर्सी, एटलांटा, डलास, ह्यूस्टन, LA, सियाटल, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, सैन होजे शायद ऐड होगा, ऑस्टिन, राले एंड डेनवर। तो ये ऑस्टिन, राले, डेनवर के डेट्स नहीं है, बट ये सब है इधर। बाकी फिर कनाडा टूर, भाई कनाडा निकलेंगे उसके बाद। कनाडा में कर रहे हैं कैलगरी, वैंकूवर, एडमंटन, विनीपेग एंड टोरंटो। So this is a very extensive tour, and in July and August 2024, tickets are already selling fast for a lot of cities. For example, Toronto, Vancouver, और कौन सा, Seattle, SFO, Jersey, New York, and I think Dallas का भी feeling fast नहीं है। बाकी कुछ cities के जो है लिंक्स अभी लाइव नहीं है, थोड़ी देर में लाइव हो जाएंगे। जो भी डिटेल्स है फर्स्ट लिंक फर्स्ट कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मेरे इंस्टा बायो के अंदर है लिंक में। अगर अभी तक आपकी सिटी लाइव नहीं है पर उसका डेट ऑलरेडी आ चुका है, स्पेशली यूएस कनाडा टूर की, तो आप अपना ईमेल आईडी एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में भी होगा, उस पर क्लिक करोगे, एक फॉर्म है, उस पर अपना ईमेल आईडी आप छोड़ दो, नाम छोड़ दो, एंड वी विल सेंड यू प्री सेल टिकट लिंक एज सुन एज दैट सिटीज आर लाइव। इन केस यू हैव सीन माय लाइव शो इन इंडिया, डू टेल योर फ्रेंड्स इन यूएस एंड कनाडा। आई एम श्योर सबके दोस्त वहां पे होते हैं भाई। कनाडा तो 100%, बहुत सारे ब्लॉग बनाएंगे, अच्छे तो स्टैंड अप वीडियो वहां बनाएंगे। सी यू गाइस। यूएस कनाडा टूर जुलाई अगस्त, नेपाल ऑन 22 ऑफ मार्च, इंडिया टूर इज ऑन गोइंग। तो हाँ, बहुत लंबा हो गया भाई, 1.5 मिनट का हो गया, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड न्यू वीडियो विल बी आउट इन सम टाइम। टेक केयर। यार मैं अभी यूरोप गया घूमने, तो मैंने वहां जाके देखा आपका प्यार ही था जिसको मैंने कैपिटलिज्म में कन्वर्ट करा। हर 6 महीने में करता हूं। सुनो तो, मैं गया भाई यूरोप घूमने, भाई मैंने वहां देखा लोग पैदल चल रहे हैं। हाँ भाई, जिनको 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, क्योंकि वहां पे पैदल चलने की जगह है और पेडेस्ट्रियन को, साइकिलिस्ट को इज्जत दी गई है। पता है आपको, वो लेजिट उनके सिटीजन मानते हो ना वो लोग। ऐसी बात नहीं है जो साइकिल पे चल रहा है हेड मैच। यहां तो साइकिल या तो मैंने चोरी होती देखी है इस देश के अंदर, या फिर साइकिल का टायर देखा, कभी साइकिल ठुकती है तो उसका टायर ऐसे अजीब सा टेढ़ा सा हो जाता है। नहीं भाई, मैं सच में वहां देख के हैरान रह गया। पता है वहां भाई सड़क गाड़ी के लिए नॉर्मल रोड, साइकिल लेन, पेडेस्ट्रियन लेन, ग्रीनरी जो कि ग्रीन ही है भाई पूरा, और हर कोई अपनी अपनी लेन में जा रहा है। लोग एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं। साइकिल की रेड लाइट, जब साइकिल की ग्रीन लाइट थी तो गाड़ियां रुक रही थी कि साइकिल जाएंगी। मैंने कहा तो कितनी अच्छा यार, ये कैसा इकोसिस्टम, सब लोग इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट है एक दूसरे के लिए। नहीं, मैं कहा ठीक है यार, बड़ी अच्छी बात है, ये चीज मैं अपने देश में लेके जाऊंगा यार। मुझे ये माहौल चाहिए भारत देश के अंदर। मैं ये माहौल भारत में लेके आया, फरीदाबाद में मैंने स्टार्टिंग करी। भाई ऐसी बात नहीं, फरीदाबाद में पैदल चलने की जगह नहीं है, फुटपाथ है, पर वो कहां खत्म होंगे आपको नहीं पता। भाई मैं एक फुटपाथ पे चढ़ा, वो ठेकेदार ने ना टेढ़ा बना रखा था, टेढ़ा, समझ रहे हो, जब शुरू सड़क के साइड में हुआ था, पर जब वो फुटपाथ एंड हुआ ना, हल्का हल्का ऐसे हो रखा था ऐसे, तो जो बाइक ट्रैफिक आ रहा था वो बच के ऑलरेडी निकल रहे थे यहाँ से।
अब मुझे ये वाली बात पता ही नहीं, मैं चढ़ा फुटपाथ पे, मैं उतरा भाई, पूरा ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा मेरे, बाकी सब तो निकल गए, एक बाइक वाले से कंट्रोल नहीं, उसने मेरे बाइक यहीं पर डाल दी, पता है, यहाँ घुसा, बाइक का टायर मेरे यहाँ पे घुसा, एकदम यहाँ, बंदे का चेहरा मेरे यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली हेलमेट तो नहीं पहना था उसने। भाई हमारी बस मैं बता रहा हूँ चुम्मी होने ही वाली थी, कुछ ऐसा ही था, एकदम होता नहीं मेरे से अचानक से कह रहा भैया क्या हो गया, मैंने कहा ट्राइंग टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन, मेरे से इतनी मुंह के पास कह रहा भैया क्या हो गया, और मैं यहाँ पे टायर घुसा पड़ा है, मैं खड़ा हूँ ऐसे बाइक के ऊपर उसकी, मैंने कहा भैया चले 26 जनवरी की परेड पे चले क्या, तैयारी तो हो ही गई है हमारी, राष्ट्रपति को सलामी मार के आते। आपने कहाँ सीखा? फरीदाबाद के फुटपाथ पे सीखा। आप मानो चाहे मत मानो, इंडिया में पेडेस्ट्रियन की और साइकिलिस्ट की 1 रुपए की इज्जत नहीं है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही कम है, और जो लोग सड़क पे, जो हमारे अंदर भी सड़क सभ्यता 1 रुपए की नहीं है, जो लोग गाड़ी चलाते हैं किसी को कोई है ही नहीं, कोई सेंस दिखाती नहीं उनकी तरफ। आप फुटपाथ पे चले जाओ भाई, पूरी मारियो वाली गेम चल रही होती है। आपने बचपन में खेला मारियो गेम, खेला मारियो, फुटपाथ पे चले पूरा वही गेम चल रहा है। सबसे पहले फुटपाथ पे चढ़ो, एक गोलगप्पे वाला बैठा होता है, पानी पूरी वाला, सबसे पहले वो बैठा होता है, उससे गोलगप्पे खाओ, थोड़ी पावर ले लो, मारियो फूल नहीं है तो हल्का सा आगे निकलो, एक बंदा पड़ा होता है क्रॉस में, ऑब्स्टेकल है। अब आपको पता नहीं कि ये दारू पी के पड़ा है कि लाश है, पर आप तो घटिया इंसान, तो हमें क्या मतलब आगे निकलो। मैं आगे जाओ, मैन होल खुला होता है, उसके अंदर घुसो, टेन 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 टेन, गेम ओवर। मैं बता रहा हूँ आपको, दिल्ली में भाई मेरी दोस्त का सच में हुआ ये चीज, सच में लिटरली, वो कॉलेज टाइम की बात है हमारे, वो थोड़ी जॉली सी लड़की थी एकदम, जस्सी नाम था उसका, हमेशा खुश, जिंदगी में हमेशा खुश लोग नहीं होते। हम जा रहे सड़क पे चलते थे, कुछ तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही मेरे को, फालतू की कोई बात ऐसे रेगुलर चल चलते ना, उल्टा घूम गई, जैसे हम ऐसे चल रहे हैं वो घूम गई, कह गौरव तुझे पता ये हुआ वो हुआ, गायब। मैं कहूँगा जस्सी 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 आ गई जस्सी, भाई आगे जाके देखा वो तो कसम बता रहा हूँ, सूखा गटर था इसलिए दिख गई मेरे को, नीचे पड़ी ऐसे, चिल्ला पड़ा यहाँ से, हाथ पूरा बाहर निकालिए मुझे जरा। मैंने कहा अंदर जाके वहां वाले से निकाला, एक काम कर, कोई रिस्पेक्ट नहीं भाई पेडेस्ट्रियन की एक ग्रुप। मैन होल बचाने के लिए, मैन होल दिखाने के लिए आपको पता क्या करते हैं? ढक्कन बंद नहीं करेंगे, उसके अंदर एक पतली डंडी डाल देंगे, देखिए आपने। और मैंने लकीली या अनलकीली उस मैन होल में जो चलते लोग हैं वहीं घुसते हैं, फुटपाथ से सारी बाइकें जाग रही हैं, वो कभी नहीं घुसती उसके अंदर, वो साइड से काट के निकल जाती है। पेडेस्ट्रियन की ना साइकिलिस्ट की 1 रुपए की, आपको पता है इंडिया में 50% लोग साइकिल से कम्यूट करते हैं, 14% गाड़ियां हैं, 14-15% लोगों के पास गाड़ियां व्हीकल्स हैं, उनके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। गुड़गांव में भाई अगर साइकिल वाला बंदा अंडरपास में घुस जाए अगर वो अंडरपास में यूटर्न मारते मारते वो 65 साल का हो जाता है। और गाड़ी वाले इतने बदतमीज है, पता है, एकदम साइकिल वाले की एकदम पिछवाड़े के पास जाके हॉर्न मारते, एकदम पास जाएंगे, पम। कभी आपने साइकिल वाले की ढूंढ बिचती देखी? एकदम ढूंढ बिचना, लाइक कभी अपने साइकिल वाले का पिछवाड़ा इकट्ठा होते देखा, आई बच गया, जिंदा बच गया, आज बच गया। वो तो नए जमाने के सारे वो अमीर साइकिलिस्ट हैं जिन लोगों ने लाइटें लगवा ली अपने ऊपर पूरी। देखा आपने, जो बंदे साइकिल करने निकलते हैं वो ऐसे निकलते कि आज मौत हो सकती है पर फिट रहना भी जरूरी है। यहाँ लाइट, 2 लाइटें यहाँ लगा दी, साइकिल पे लाइट, सब चमक रहा है। अरे मार मत देना भैया, घर पे लोग इंतजार कर रहे हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं है पेडेस्ट्रियन की भाई, यूटर्न बनाया ही नहीं है साइकिलों के लिए, यूटर्न मारने के लिए जा रहे 4-4 किलोमीटर आगे। मैं बता रहा हूँ यार आपको, सच में किसी को रिस्पेक्ट नहीं है। और मेरे हिसाब से दोस्तों रॉन्ग साइड को तो लीगल कर देना चाहिए, वो वक्त आ चुका है इस देश के अंदर, ये रॉन्ग साइड का नाटक खत्म करो। दिल्ली की बात है, मैं एक जगह जा रहा हूँ, बंदा आ रहा था रॉन्ग साइड से, मैंने बोला भैया क्या कर रहे हो? करा क्या है बे? भाई वो इतनी तेज चिल्ला के बोलो, मैंने कहा मैं तो गलत नहीं आ रहा, कसम से भाई। मैंने भाई शादी के कार्ड पे लिखा देख लिया, फ्रॉम ब्रिजवासी कचौड़ी टेक 200 मीटर रॉन्ग साइड। RSVP दिस फैमिली। सोच रहे बंदे ने भाई पूरी बारात ही रॉन्ग साइड बुलवा ली, वहां फेरे चल रहे, पीछे 2 बाराती गुजर गए, पता ही नहीं चला, वो भी गुजर, चलो कोई नहीं, 2 प्लेटें कम लगेंगी। कोई रिस्पेक्ट नहीं भाई। जीब्रा क्रॉसिंग को तो मजाक समझते हैं हम लोग, जीब्रा क्रॉसिंग तो एक्टिंग है, बस कुछ नहीं है वो। मैंने यही सीखा था, मैंने वही एम्स्टर्डम में एक चीज देखी थी, लोग ना जीब्रा क्रॉसिंग के पहले रुक जाते हैं। लोगों बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी करूंगा ये चीज। मैंने एक दिन गाड़ी रोकी वहां पे, 30 सेकंड का सिग्नल और बचा हुआ था, सारे बाइक वाले
ज्यों एक गाड़ी ने काट के आगे लगा दी, सब आगे लग गए भाई मेरे। जब वो सिग्नल ग्रीन हुआ वो सब निकल गए, मैं ज़ीब्रा क्रॉसिंग वापस फंस गया। लगा ये तो जिंदगी है। एक बार मैंने पता है ज़ीब्रा क्रॉसिंग की आधी बनी देखी थी, पता है आधी ज़ीब्रा क्रॉसिंग बनी हुई थी, क्योंकि जो बना रहा था उसको ही उड़ा दिया था। कोई रिस्पेक्ट नहीं है पेडेस्ट्रियन की यहाँ पे, एक अठन्नी की इज्जत नहीं है। बाकियों को बोला मेरे खुद के दोस्ती होते। आपको पता है पूरी दुनिया में येलो लाइट का मतलब क्या है? यू आर लुक लाइक वेल ट्रैवल्ड पीपल, यू नो येलो लाइट का मतलब क्या है? गाड़ी स्लो करनी होती है। और यहाँ जितने 600 लोग बैठे हैं, अपनी आत्मा से पूछ के बता देना, तुम्हें आज तक वो येलो दिखी ही नहीं है, तुम्हें वो ग्रीनिश येलो ही दिखती है। जिसको दिखे भगाओ, मैं क्या मर जाए मौत हो जाए, हमारे 30 सेकंड बचने चाहिए। सब निकाल देते हैं भाई। ऐसे ही करा मेरे एक दोस्त ने, पता है एक बार ऐसे ही करता, हम गाड़ी में जा रहे थे, उसने ऐसी टाप दी बत्ती, बंदा जा रहा था ज़ीब्रा क्रॉसिंग पार करता, उसको ठोक दिया एकदम अचानक से, वो ठुक के साइड में गिरा। आपको पता है जस्ट गैस दिन की कितनी मौतें होती है पेडेस्ट्रियंस की, जस्ट बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग? एनीवन वांट टू टेक अ गैस? और अब ये कौन है मौत का सौदागर? फिर रैंडम नंबर बोल दिया 500। ये तो फिर भी ठीक है, कल मैंने पुणे में शो करा, एक लड़की कह रही 10,000। मैम वो GTA गेम अलग है। मैंने कहा ये चलती सड़क पे ये उड़ाओ, खत्म करो, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट आजा सर, गाड़ियां दिखेंगी, सबको उड़ा दो, साइकिल पैदल सबको उड़ा दो। इतने नहीं 80 लोग मर रहे हैं, 80 लोग दिन के पेडेस्ट्रियन बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग ऑफ पीपल, क्योंकि सभ्यता नहीं है सड़क पे। भाई सही बताओ, 80 लोग मर रहे हैं दिन के, 80 लोग। बाय द टाइम द शो एंड्स 3 पीपल आर श्याम। समझो, सही से चला लो। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे दोस्त ने ठोका ना उस बंदे को जो पैदल जा रहा था, उसको ठोका भाई, हमने पट्टी वट्टी कराई उसकी, और मेरे को इतना खुंदक चढ़ी यार। मैंने सेम बात बोली उसे, मैं कहा तेरा तमीज़ नहीं है, एक तो पेडेस्ट्रियन के लिए वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सरकार कुछ कर नहीं रही, हम लोग ढंग से चलाते नहीं, इनकी कोई इज्जत करते नहीं, दिन के इतने लोग मर जाते हैं, तमीज़ नहीं, ढंग से चला ली अगर गाड़ी यार, तू थोड़ा स्लो कर ले, तेरा क्या चले जाता? कह रहा सॉरी भाई, आगे से ध्यान रखूंगा। मैं कहा चल ठीक है चल। फिर अगले सिग्नल पे जाके मुझे कह रहा एक बात बता भाई, ये पेडेस्ट्रियन क्या होता है? मैं कहा भाई बच्चों का डॉक्टर। मुझे पता है कम से कम 50 है जिनको जोक समझ ही नहीं आया, कम से कम 50 मिनट प्रेशर में बजाओ भाई, अच्छा है कुछ। ये भी साइंस वाला जोक होगा, मैं क्या मतलब, साइंस मेडिकल वाला है ये। किसी को भाई, पेडेस्ट्रियन सिर्फ अपने साथ क्राइम करवाने के लिए पैदा हुआ है इस देश के अंदर, सिर्फ क्राइम करवाने के लिए पैदा हुआ है। उस दिन दिल्ली की बात है, मेरा भाई घर के बाहर निकला वॉक करने के लिए, रात को 11 बजे की बात थी, फोन पे था मेरे साथ, कह रहा हेलो भैया मैं ना वॉक करने आया हूँ। मैं कहा भाई वॉक तो करना बहुत ही अच्छी बात है, शाबाश। उसने ये बात बोली ही थी, यहीं से फोन खिंच गया। उसका खुद का हाथ ही अपनी कनपट्टी पे लगाया, मैं ही फुद्दू हूं जो रात को निकला। पर जो चोर था वो अच्छा इंसान था, उसने मुझे बोला हेलो भैया फोन चोरी हो गया, बाय। आपको पता है फिरंगी ब्लॉगर आके इंडिया में क्या वीडियो बना रहे हैं? हाउ टू क्रॉस रोड इन इंडिया। 3.5 मिलियन व्यूज। उसकी स्टार्टिंग यही है, लुक लेफ्ट लुक राइट प्रे टू गॉड अ लिटल एंड ऑलवेज कीप योर हैंड लाइक दिस, यू माइट बी एबल टू रीच ऑन द अदर साइड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सड़क सभ्यता। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा लोग रोड ट्रैफिक के बारे में, रोड रेज के बारे में बहुत डिस्कशंस करते हैं, पर सड़क पे किस तरीके से हमें बिहेव करना है उसके बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं होती, स्पेशली टुवर्ड्स पेडेस्ट्रियंस एंड साइकिलिस्ट। एक तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, ऊपर से जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कई लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट बी फॉर पब्लिक गुड। जैसे कि फुटपाथ पे लोग गाड़ियां पार्क करके चले जाते हैं। इनफैक्ट दिल्ली की बहुत सारी पॉश कॉलोनीज में क्या होता है, लोग घर से बाहर सड़क तक का एक स्लोप बना देते हैं फुटपाथ को कवर करके, ताकि उनकी गाड़ियां घर के बाहर निकल पाए। तो इससे क्या होता है, बेसिकली जो पैदल चलने वाला बंदा उसको सड़क पे चलना पड़ता है, वो ठुकते हैं, चलने की जगह मिलती है नहीं। इनफैक्ट आपने कई बार खुद देखा होगा कि पेडेस्ट्रियन साइड में खड़ा रहता है एंड कार्स कमिंग एट हायर स्पीड, दे डोंट इवन अलाउ देम टू क्रॉस द रोड। If you like the video, then do share it with your friends and definitely with the people who do not follow traffic rules, who are not careful towards pedestrians and cyclists on the road. Thank you so much. New video would be out very soon. Hi sir, hi. What's your name, sir? कुछ लोगों से बात, we'll talk to them also. You comfortable? Hi sir, what's your name? Anuj and ma'am. Jalpa and Anuj. Nice talking to you.
ये लोग पता है इनके एक्सेंट से इतने अमीर लग रहे हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी कम हो चुका है। एक डर से नहीं जाता इंसान। अमीरी में ना वाली शक्ति होती, बाली में नहीं थी, बाली बाली से लड़ते इंसान खुद ही आधी शक्ति इनको दे देता था। Anuj and Jalpa. First time I've heard this name Jalpa. What is the meaning of Jalpa? Is it like Jalpa? Like, see, Bandra I understand is Jalpa. But if you go further, okay, if you go towards Kandivali, Borivali side, is it Jalpa? मुझे ऐसे भी लग रहा है जलपा है नाम। जलपा है ना अनुज जी? अनुज ने भी अपना नाम बताया, बोला अनुज है। तो अनुज और जलपा बताओ। हाँ, you guys married, dating? How long have you been dating? 3 years? You have been dating for 3 years. How did you guys meet? At work? What work do you do, Anuj? He was your boss? But is this not like grounds for posh? Huh? HR is back there. Your company's HR is back there. Some random HR is back there. Where is HR? Where is HR? Hello, ma'am, ये posh के grounds नहीं है कि boss के साथ चक्कर चला लिया? नहीं? है कि नहीं ये बताओ? या आपको खुद नहीं पता? हमें नहीं पता, गौरव वो करानी पड़ती 3 बार वर्कशॉप क्या कराया है। हम खुद परेशान हो रखे हैं। He was your boss, like, and what were you doing, Anuj? General manager, director of sales. Sales, nice, ma'am. Which hotel was this? Marriott, which one? This. अच्छा, न्यूयॉर्क से हो आप लोग? ओह, न्यूयॉर्क से जालपा आया है। अब समझ आया ना? भाई यहाँ तो नहीं चल रहा कोई जालपा कोई। फर्स्ट जालपा है मीटिंग। So now you guys shifted to New York of Mumbai. बैंड्रा वालों को यही लगता है न्यूयॉर्क ही लग रहा है ना? ये न्यूयॉर्क ही है। What is better? न्यूयॉर्क is better or बैंड्रा is better? ठीक है मैम, आप गए हो क्या? एक तो इंडिया में वाला बड़ा कल्चर, मैं भी गई हूँ, हम भी गए हैं भाई, फॉरेन गए हैं। You think Bandra is better? Like, give me like, why is Bandra better? How long have you stayed in New York? 30 years you've stayed. Now you've come to Bandra. You guys stay in Bandra? You're visiting. You guys still stay in New York? Yes. Okay, then why are you visiting Bandra? If I to see my show. Oh, 2 months ago I was in New York. Don't you think this is a very costly proposition? And you were director of sales. Yeah? 4 years ago you were. 4 days ago we were in Delhi, RK Puram. 4 days ago you were in Delhi, RK Puram. Oh, very unrelated information, but that's fine. Now you are just giving me random whereabouts of. Okay, you are giving me information so that I know that you understand what I am. No, I'm not scared. Initially I was scared, but now to. Initially I thought you are rich people from Bandra. Now I realize you are middle class of New York. Same struggles every day you guys have had. हमारा नहीं है, हम तो बढ़िया, all the best. So you guys have like your family here or what? No. Just randomly visiting Bandra. Who visits Bandra? Even Bandra people have started moving out now. Like you like this place a lot. Like what do you give me 3 good things about Bandra? What do you like here? I am here. You are here. And Anuj is also there. मुझे तो बड़ा गलत लगा। I am not there. You and
But nice. You are a fun couple. Nice. Welcome to the show. पता नहीं मन कर रहा और सवाल पूछूं पर नहीं। अनुज भाई भी कह रहे हैं ये उड़ता तीर मैंने क्यों ही लिया. You two also together. आप लोग देखे क्यों लग रहे हैं? Are you like famous people? You guys are also from Bandra? Like this Bandra or this New York Bandra? You guys from Bandra only? Bandra, nice. What do you guys do? You make movies? What movie have you made, sir? हम तुम फना मुझसे दोस्ती करोगे? क्या नाम है आपका? सर कुणाल कोहली. ऐसा भी लग रहा है मैं ही मेरे को नहीं तगड़े आदमी हो क्या आप कोई? देखेंगे मतलब मैंने आपको देखा तो है मतलब टीवी में भी आते थे आप. रियलिटी शो में कौन से में आए थे आप? रियलिटी शो जज करे थे आपने कौन सा? हाँ व्हाट नहीं नच बलिए यार आप तो सही बंदे हो. तो आप लोग यहाँ क्यों कर रहे हो मेरे शो में? मैं भी सही बंदा हूँ. तारीफ ही कर दिया आपने. मैं तो बंदा बोलने वाला था. नहीं गुड़गांव बैंड्रा. नाइस. वेलकम टू द शो कुणाल जी. अपने भी कुणाल जी निकल गया. जाल पर गए यू एसोल यू आर पार्शियल टू अस. दिस कुणाल जी एंड आई एम जालपा you're calling me. Nice. What made you come to this show? Like what video convinced you to come to this show? I keep seeing you on Instagram and love you. Oh, you love my videos. You keep watching my Instagram, like, you know. Yeah, I follow you. Oh, thank you. Really appreciate that. आपको हिंदी नहीं, मेरे को भी इंग्लिश आती है. आपको हिंदी आती तो क्या हुआ? I'm not comfortable in Hindi. I'm only comfortable in English. भाई फ्रंट रो पे बताओ सारी बाहर वाली ऑडियंस है ये बैठ. एक बाहर विदेशी वाला जोक करता रुको. भाई मैं गया अभी रिसेंटली यूरोप एम्स्टर्डम और वहाँ जाके मैंने दो चीज़ें रियलाइज़ करी. पहली चीज़ ये कि हमारी हिंदुस्तानी शक्लें बहुत गंदी हैं. मुझे पता है इस जोक पे हल्की सी लाफ शुरू होती है फिर झटके से रुक जाती है. हाँ हमारे बारे में हम कोई गंदे. और दूसरी चीज़ ये नहीं सच बता रहा हूँ भाई. हम वहाँ होटल के बाहर निकले मैं और मेरी वाइफ. हमने पूरी दुनिया को देखा और फिर हमने एक दूसरे को देखा. तो वो मुझे देख के कह रही मुझे क्या देख रहा है? मैं कहा जो आप देख रहे हो ना वो मैं भी देख रहा हूँ. परसेंटाइल कम ही है. नहीं सच में यार. और दूसरी चीज़ जो वहाँ मैंने नोटिस करी कि भाई वहाँ पे लोग आज़ाद हो चुके हैं. नहीं सच में भाई वहाँ लोग ना तन और मन से आज़ाद है एकदम पूरे. मतलब वहाँ आप देखो जैसे आपने स्विट्जरलैंड में भी देखा होगा भाई. जो वहाँ कपल्स होते हैं ना कपल्स जैसे जोड़े जो कपल्स होते हैं जैसे ये दोनों कपल हो गए या कोई और सर आप दोनों कपल हो गए भाई ये लोग खुले में चुम्मी कर देते हैं. हाँ और इन्हें कोई जज नहीं करता है. और ऐसे नहीं मतलब ऐसे एस्केलेटर पे आपके कपल जा रहा हो घूमेगा पुच और भाई ये नहीं कि हल्का से पुच करके हट गया पूरे लपड़ झपड़ ऐसे लग रहा है होंठ से गांठ ही मार देंगे. एंड दिस इज नॉट प्रॉब्लमेटिक इसकी इनको कोई जज ही नहीं कर रहा है. वहाँ पे ये चुम्मी चल रही किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है. आस-पास अंकल अपना काम कर रहे हैं किसी को मतलब ही नहीं चुम्मी चल रही है. उनको सिर्फ पीछे खड़े होकर दो लोग जज कर रहे थे वहाँ पे. मैं और मेरी बीवी. हमने कहा संस्कार नहीं है इनके अंदर. क्या कर रहे हैं खुले बदतमीजी. क्योंकि इंडिया में आपने प्यार करते लोग देखे नहीं है ना. यहाँ पे कभी देखे प्यार करते कपल्स देखे आप लोगों ने? कलेश करते दिख जाएंगे. कलेश करते कपल कहीं भी दिख जाएंगे. मैं मजाक नहीं सड़क पे चले आओ नीचे तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी. मैं मजाक भाई मैंने जीके में देखा एक लड़का एक लड़की से लड़ाई रही खुद के चाटे मार रहा. वो देखिए पगले लड़के देखिए पगले. लड़का वो बावड़ी क्या कर
सच बता रहा भाई, यहाँ पे कलेशी कपल दिखते हैं, वहाँ हमने देखे नहीं प्यार करते लोग कपल कभी यहाँ पे, है ना। तो आदत नहीं है ना देखने की। तो पहले 2 दिन तो मैंने भी जज करा कि ये क्या बदतमीजी हो रही है। फिर यार तीसरे दिन मेरे मन में हल्का लालच आ गया। मैंने कहा यही तो असली आज़ादी है ना। खुले में चुम्मी करो, अपनी साइड से हवा लगती रहे, अच्छा लगेगा। तो एक तरीका है ना, कभी देखा नहीं तो पूछो। अब अपनी वाइफ से पूछूं कैसे। मैंने कहा ये ट्रिप बेकार है, अगर हमने खुले में चुम्मी नहीं करी तो बेकार है। एंड आई नीड टू आस्क हर ना बिफोर, सीधा थोड़ा जाके कर दिया कहीं मेरी मारी हट हराम। अच्छा लगेगा खुद ही की बीवी कैसे करो कर रही हो कर दिया अचानक। कंसेंट नाम की चीज़ होती है कि नहीं होती। अब मैं उससे पूछूं कैसे, मेरे को पूछने में शर्म आए। तो मैंने तो ऐसे पूछ लिया। मैंने कहा एक ना ऐसे हम घूम रहे थे मार्केट में, एक ऐसे कपल फिरंगी कपल सामने किस कर रहा था। तो मैंने तो उसे धीरे धीरे ऐसे पूछ लिया भाई। उसने एक बार ऐसे देखा मेरे को, गुस्से में ऐसे देखी, मुझे लगा गाली देगी, कहेगी मान गई भाई, 1 मिनट में ही मान गई। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वहाँ हमने चुम्मी करने की कोशिश शुरू करी, हमसे चुम्मी होने को ना राजी। क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है ना, कभी किसी को देखा ही नहीं खुले में चुम्मी कर दो नहीं। जिन लोगों को आपने, अगर आपने किसी को देखा है लोधी गार्डन वगैरह इधर उधर, तो आप लोग अपनी इच्छा से छुप के देखने जाते हो। यहाँ पे कोई खुले में कर नहीं रहा है। यहाँ पे आप जैसे लोग सूर्य जैसे भाई अपने पहुंच जाते हो चुपचाप। देख सीन चल रहा है, सीन चल रहा है। पर नॉर्मली सड़क पे यू डोंट सी कपल लाइक एक दूसरे को प्यार दिखाते कपल कहाँ दिखते हैं। दारू पीने ना कहीं दिखता, कोई नहीं दिखता। तो मैं उससे पूछूं, मैंने उससे पूछा, मान गई भाई हमने चुम्मी करने की कोशिश करी, हमसे चुम्मी हो गई ना राजी। रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है ना। ऐसे लग रहा 2 सुअर अटैक करने जा रहे एक दूसरे को, कसम से ऐसे हो रहा हूँ। किसी को देखा ही नहीं प्यार करते, कैसे करे भाई। टट्टी करते लोग देखे मैंने। मुझे अगर कल को एम्स्टरडैम में हगना पड़ जाता तो मुझे पता है खुले में हगना कैसे है। थोड़ा यहाँ हगो, फिर थोड़ा वहां जाके प्यार करते लोग नहीं देखे ना यार। तो हमसे जो हम पूरे मैग्नेट के सेम पोल्स हो गए। पता आपने देखा कि मैग्नेट के सेम पोल्स जब पास में आते कैसे होता है, देखे ना ऐसे शू ऐसे हो रहे हैं, हम तो हो ही नहीं रही। तो हमने पूरा कैंसिल करा प्लान। मैंने कहा क्या जिंदगी जी रहे यार हम, इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कपल होके भी हम चुपचाप, शादीशुदा होके भी किस नहीं कर पा रहे हम लोग। तो भाई हम चले गए होटल रूम वापस अपना। फिर हमने अगले दिन का एक टारगेट रखा। हमने कहा सारा घूमने का प्लान सब कुछ कैंसिल। पहले सुबह उठ के खुले में चुम्मी होगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो घूमे, फिर हम निकले बाहर, उधर एक डैम स्क्वायर करके है जो हर सिटी में स्क्वायर से नहीं होता, वहाँ गए सुबह 10:30 बजे। भाई चुम्मी करने की कोशिश करी, 10:30 बजे आ रहे हैं 12:30 बजे पहली बार जाके पुच। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे तो ना आंसू ही निकल गए। मेरी तो चुम्मी चल रही, मेरे तो ऐसा हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। तो कभी जिंदगी में नहीं करा मैंने ये। मेरी बीवी करीब ये सब बोलते नहीं है। मैंने तो आंखें भी बंद नहीं करी, सच बता रहा हूँ। मैंने अपनी बीवी की भी आंखें खोली। तू भी देखिए कितना अच्छा लगता है ये, देख बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम कुछ कर रहे, किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई, दुनिया अपना काम कर रही। हल्का सा मैं ही शर्मा गया, पीछे मेरे को क्या पाप कर दिया। अचानक से पता नहीं मेरी आंखों के आगे अपनी बाप की फोटो आ गई यार, पता नहीं क्या। जल्दी चुपे बाबा, मेरे को पापा मारेंगे। मेरा बाप मारेगा मैं। पर अच्छा तो लगा था। तो मैंने उससे दोबारा पूछ लिया। मैंने कहा और कहती हूँ। भाई उसके बाद बची हुई 12 दिन की ट्रिप पे जो हमने आतंक मचाया, जहाँ मौका मिले वहाँ बर्गर खाना मुँह जाओ, कोई दिक्कत नहीं। शॉपिंग करनी है मुँह जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक बार तो रूम के अंदर मूड बना, पहले हम दरवाजा खोल के बाहर गए, मुँह चलो भी अंदर चले वापस। वहाँ हमने यूरोप में खुले में इतनी चुम्मियाँ मारी कि एंड में फिरंगी लोगों ने हमें देखे क्या दिया। भाई साहब क्या चल रहा है इंडिया में ऐसा? अरे इतना कौन सा विकास हो गया है? और देखो सर वहाँ तो मजा आ गया था। अब ना एक प्रॉब्लम हो गई है, उसके बाद हम आ गए वापस। और उसके बाद मेन प्रॉब्लम शुरू हुई कि उसके बाद ना हमें बढ़ गई आदत। अब हमें आसपास भीड़ चाहिए माहौल बनाने के लिए ना। ऐसे वापस आए 1 महीना तो ऐसे अच्छा ही नहीं लग रहा कि क्या अकेले अकेले थोड़े ना मजा आ रहा है, थोड़े आसपास लोग तो रहे तभी तो माहौल बनेगा। हमने पर्दे वर्दे खोले, वहाँ भी कुछ तब भी फील नहीं आई। तो एकदम ऐसे 1 महीना तो पूरा सूखा सूखा गया। फिर आने के बाद एक दिन हमें किसी काम से जाना पड़ गया राजीव चौक। You guys know राजीव चौक मेट्रो स्टेशन? राजीव चौक में एक टाइम पे कितने लोग रहते हैं? जितनी पूरी कीनिया की आबादी। राजीव चौक पे हम गए, भाई मेट्रो खुली, इतने सारे लोग देख के पूरा वहीं अचानक से वाइब्स आ गई। मैंने बीवी को देखा, मैंने कहा कह रही
भाई हमने राजीव चौक पे गरीब चुम्मी पूछ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आसपास से 11,500 लोग घूमे, क्या थी 2 लोग तो जाती हुई मेट्रो के आगे कूद गया, अरे मोक्ष प्राप्ति। हमने यहाँ चुम्मी करी राजीव चौक पे, टनल के उधर मंडी हाउस से आवाज आई है, क्या चल रहा है राजीव चौक पे, क्या चल रहा है भाई?